स्टेशनों की बात भी है कि बड़ी लाइन चले और जो स्टेशन हाल्ट बना दिए गए हैं जहाँ से बड़ी आबादी रहती है उनको भी फिर से स्टेशन बनाया जाए, ना कि स्टेशन बनाया जाए जबकि उसका सौंदर्यीकरण करके आधुनिक स्टेशन। कोई विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है एक भी, किसी को भी अगर इलाज कराना हो तो लखनऊ से जाना पड़ता है। हर वर्ष बहुत बुरी तरह जल भराव होता है और किसानों की फसलें नष्ट होती हैं पूरी तरीके से, मकान कटते हैं, गांव कटते हैं, सैकड़ों लोग विस्थापित हो जाते हैं, सड़कों पर रहने को मजबूर होते हैं। आप देख रहे हैं खीरी.com और मैं हूं गुफरान अहमद। संसदीय चुनाव में पोलिंग के ठीक दूसरे दिन एक वीडियो हमने समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस के उम्मीदवार उत्कर्ष वर्मा जी का बनाया था, जिसमें हमने इनसे मुलाकात की थी, इनसे बात की थी। और उस वीडियो में आपने ये भी देखा कि हमने इनसे ये मालूम किया था कि इस इलेक्शन का नतीजा क्या रहेगा। तो उत्कर्ष वर्मा जी ने ये कहा था कि हम अच्छे वोटों से जीत रहे हैं। भविष्यवाणी के मुताबिक अच्छे वोटों से कामयाब भी हुए। और अभी हाल ही में पार्लियामेंट का जो सेशन हुआ है, बजट का सेशन ख़ास तौर से, तो पार्लियामेंट के बजट के सेशन में अभी आपने शिरकत की है। और जब ये पार्लियामेंट का सेशन ख़त्म हुआ है उसके बाद में आप अब इस वक्त लखीमपुर खीरी ज़िले में हैं। खीरी लोकसभा क्षेत्र के ये एमपी हैं और इस वक्त हम इनका कार्यालय है, इनका ऑफिस है, इनका निजी या कैंप कार्यालय कह लीजिए, यहाँ पर मौजूद हैं। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तमाम बहुत से लोग आए हैं और मुलाकात के लिए सुबह से लेकर देर रात तक एक ये सिलसिला जारी रहता है। लोग आते हैं, अपनी समस्याएं बताते हैं, उनका समाधान कराते हैं मौके पर ही या किसी वक्त और भी। तो बहुत ज़्यादा वक्त ना लेकर सबसे पहले तो हम उत्कर्ष वर्मा जी से यही मालूम करेंगे कि बजट सेशन में आपने अभी हिस्सा लिया, इससे पहले आप विधानसभा में जो सेशन होते थे उसमें शिरकत करते थे, क्या अंतर दिखाई पड़ा विधानसभा के सेशन में और संसद का जो ये बजट का सेशन हुआ है? देखिए, अगर बात अंतर की करें तो कोई विशेष अंतर नहीं है। विधानसभा में उत्तर प्रदेश के राज्य के बजट की बात होती है, राज्य की सरकार का विषय है। और जो संसद भवन है वो कहीं ना कहीं पूरे देश के मुद्दों के लिए होता है और भारत की सरकार उससे चलती है। और इस क्षेत्र की जनता की दुआओं से और आशीर्वाद से विधानसभा में भी बैठने का अवसर प्राप्त हुआ। और अब सभी लोगों के आशीर्वाद और दुआओं से, सबके कार्यकर्ताओं की मेहनत से, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के आशीर्वाद से देश की संसद में भी बैठने का अवसर मिला और खीरी का नेतृत्व करते हुए बजट में भागीदारी की जब बजट प्रस्तुत हो रहा था। और ये 11वां बजट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पेश किया और लगातार पिछले 10 वर्षों की भांति इस वर्ष भी इस देश की जनता को निराशा ही हाथ में आई है। इस बजट में भी पिछली बार की तरह केवल झूठे वादे जनता के बीच में रखे गए और जिस तरह से जो समस्याएं आज के दौर में चल रही हैं उस हिसाब से बजट रखा नहीं गया। और ये सरकार केवल कुर्सी बचाने को लेकर के बजट प्रस्तुत करी। इसमें उत्तर प्रदेश के लिए कुछ भी नहीं है, जो सबसे बड़ा प्रदेश है और सबसे ज़्यादा आबादी वाला प्रदेश है। उत्तर प्रदेश को कुछ नहीं दिया गया। बहुत से अन्य प्रदेश ऐसे हैं जिनको कुछ नहीं दिया गया। केवल आंध्र प्रदेश और बिहार को बजट की सौगात दी गई, केवल न केवल कुर्सी को बचाने के लिए। तो इसको कुर्सी बचाने का बजट कहा जाए तो ज़्यादा ठीक है। आपने अपने ज़िले के लिए और ख़ास तौर से जो खीरी पार्लियामेंट का जो इलाका आपका क्षेत्र है, इसके लिए किन किन इश्यूज़ पर आपने वहाँ संसद के अंदर आवाज़ बुलंद की है? देखिए, बजट में भी हमने बात रखी और क्षेत्र की भी समस्याएं थीं। जैसे सबसे बड़ी समस्या अगर बात करें लखीमपुर लोकसभा की या खीरी जनपद की, तो इस समय पूरा जनपद बाढ़ से ग्रसित है और बहुत बुरी तरह से प्रभावित है। नेपाल से अनियंत्रित पानी आता है और बहुत से ब्लॉक हैं, चाहे रमिया बहेड़ हो, बिजुआ है,
फूलबेहड़ है, नकहा है, पलिया निघासन, विशेष तौर से इन ब्लॉकों में हर वर्ष बहुत बुरी तरह जल भराव होता है और किसानों की फसलें नष्ट होती हैं पूरी तरीके से। मकान कटते हैं, गांव कटते हैं, सैकड़ों लोग विस्थापित हो जाते हैं, सड़कों पर रहने को मजबूर होते हैं, बिजली व्यवस्था भी ठप होती है और कई तरह की बीमारियां भी फैलती हैं और जनहानि भी होती है। बजट में कोई भी विशेष व्यवस्था बाढ़ की नहीं की गई। हमने मांग रखी थी कि जिन किसानों की ज़मीनें कट गई हैं, नदी में समा गई हैं, उनका कम से कम किसानों का कर्जा माफ़ कर दिया जाए। जो फसलें बर्बाद हुई हैं उनको मुआवजा दिया जाए और मुआवजे की धनराशि बढ़ाई जाए, क्योंकि लागत राशि बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और जो मुआवजे के तौर पे जो रकम दी जाती है वो कहीं ना कहीं बहुत कम है, जिससे किसानों का कोई भला नहीं हो पाता है। साथ ही साथ में किसानों के बिजली के बिल बकाया हैं। बाढ़ के जो भी प्रभावित लोग हैं, चाहे किसान हो चाहे गांव के लोग हों, उनका कम से कम बिजली बिल बकाया माफ़ कर देना चाहिए। और बाढ़ की बचत के लिए उचित समाधान सरकार को लाने चाहिए, चाहे बंधे बनाएं, चाहे नदी को सीधा करें, जो भी परियोजना लाएं जिससे कि बाढ़ बचे। लेकिन ऐसा कोई बजट में बाढ़ से रोकथाम के लिए कोई धन नहीं दिया गया। लखीमपुर जनपद जो है वो स्वास्थ्य के मामले में भी बहुत पिछड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा जनपद है, थारू जनजाति के भी लोग रहते हैं और बहुत बड़े बड़े ब्लॉक हैं जहां पर कोई भी स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है, कहीं पर भी इलाज की ठीक से व्यवस्था नहीं है। जनपद में जिला मुख्यालय पे जो अस्पताल है उसकी भी हालत कई विगत वर्षों से खस्ता चल रही है। कोई विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है, एक भी। किसी को भी अगर इलाज कराना हो तो लखनऊ से जाना पड़ता है या दिल्ली जाना पड़ता है। दिल्ली के लिए कोई ट्रेन भी नहीं है, ट्रेनों की व्यवस्था भी बिल्कुल ठप पड़ी है। बड़ी लाइन बन गई, बड़ी लाइन बनने के बाद जो ट्रेनें चल रही थी वो भी बंद हो गई और आज के कुछ स्टेशन हाल्ट में तब्दील कर दिए गए। हाँ, बहुत से। आपका खीरी टाउन, खीरी स्टेशन जो था और जो बहुत पुराना स्टेशन था, जहाँ पे बहुत बड़ी आबादी है, पूरा 50,000 की लगभग आबादी जहाँ पे रह रही है, वहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेशन हुआ करता था खीरी, उसको भी हॉल्ट बना दिया गया। हमने मांग रखी सरकार से कि कम से कम आप दिल्ली के लिए, हरिद्वार है, अमृतसर है, मुंबई है, राजस्थान है, गुजरात है और दक्षिण के तमाम राज्य हैं जिसमें लोग शिक्षा के उद्देश्य से, चिकित्सा के उद्देश्य से, व्यापार के उद्देश्य से जनपदों में लोगों को जाना रहता है, तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से, लेकिन आज उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ट्रेनों की भी मांग करी गई, ट्रेन बढ़ाई जाए और तमाम सड़कें जनपद की ख़राब हैं उनको बनाया जाए और कम से कम लखीमपुर जनपद में एम्स ज़रूर दिया जाए, खीरी जनपद में। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 2-3 चीज़ें आपने ख़ास तौर से संसद में उठाई, जिसमें एक शायद आपने ये बताया था कि थारू क्षेत्र में कोई अस्पताल है जो बिल्डिंग सब तैयार है, चल नहीं रहा है। दूसरे आपने निघासन में एक पोस्टमार्टम हाउस के लिए एक मुद्दा आपने उठाया था और इसके अलावा हृदय रोग विशेषज्ञ के लिए आपने, तो गालिबन ये जो पीठासीन उस वक्त थे उन्होंने ये कहा था कि ये प्रदेश का मामला है, मैटर है। तो क्या इस सिलसिले में प्रदेश सरकार से कोई बात करेंगे आप? देखिए, प्रदेश सरकार को भी लगातार पत्र लिख रहे हैं और भारत सरकार की भी जिम्मेदारी है कि वो कम से कम इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर, क्योंकि ये जनता, ये लोकहित का बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। स्वास्थ्य, लोगों को स्वस्थ रखना ये राज्य सरकार का भी विषय है और भारत सरकार का भी विषय है। कम से कम सरकार जो है वो राज्य सरकार को निर्देशित करे कि ये चीज़ें जो हैं वो स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं सुनिश्चित करे और जो भी बहुत सी योजनाएं जो हैं वो स्वास्थ्य के विषय पर भारत सरकार ही चला रही है। जैसे चाहे टीबी की बीमारी हो, आज टीबी के बीमारी को दवाइयाँ नहीं उपलब्ध हैं मरीजों को, 2-2, 3-3 महीने से दवाइयाँ नहीं आ रही हैं। कुष्ठ रोग के मरीज हों, चाहे आँख के मरीज हों, बहुत सा बजट केंद्र सरकार से आता है जो आज दवाइयाँ उनको नहीं मिल रही हैं। तो इस विषय को, ये जनता का विषय है, इसलिए वहाँ प्रस्तुत किया गया। बजट सेशन में कुछ बहुत ही खुशगवार लम्हात भी देखने में आए,
कुछ बड़े कड़वे और तल्ख लम्हे भी देखने में आए, ख़ास तौर से जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के लिए अनुराग ठाकुर ने एक जाति वाला एक मुद्दा उठाया तो उस पर बड़ी गहमा गहमी हुई, हंगामा हुआ और ख़ास तौर से समाजवादी पार्टी के मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने उसका बहुत कह लीजिए तीखा जवाब भी दिया। तो क्या उस वक्त आप तो थे शायद गालिबन, उस वक्त क्या हालात थे और क्या ये जब खुशगवार लम्हात आते थे, कुछ कड़वे लम्हात आते थे तो कैसा लगता था, क्या अनुभव रहे हैं आपके? देखिए, बजट पर हम लोगों ने एक मांग रखी कि अगर आप बजट इस देश का दे रहे हो, इस बजट का हर वर्ग को लाभ तभी हो सकता है जब आप जातिगत जनगणना करें और जिस जात की जितनी भी हिस्सेदारी है उसी हिसाब से जब आप बजट लोगों तक पहुंचाओगे तब कहीं ना कहीं गरीब आदमी तक लाभ पहुंचेगा। कॉरपोरेट घराने को बजट में बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है, कॉरपोरेट का बजट है, और गरीब जनता परेशान है, उसको कुछ नहीं मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी लगातार जाति जनगणना के मुद्दे पर सदन से भागना चाहती है, इसीलिए वो ऐसी ओछी टिप्पणी करके कि आपकी जात का क्या पता है, वो केवल इस गंभीर मुद्दे को इसकी गंभीरता ख़त्म करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी जीवन में नहीं चाहेगी कि जातिगत जनगणना हो। जो उपचुनाव होंगे क्या उसमें दिखाई पड़ता है उत्तर प्रदेश में? देखिए, अभी जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो नीति थी पीडीए की, गरीब लोगों को साधने की, और पीडीए का जो फार्मूला था वो पूरी तरह से जनता ने उसको स्वीकार किया और उस फार्मूले के तहत आज उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन मिल करके कम से कम 43 सीट जीतने का काम किया। जो भारतीय जनता पार्टी बहुत गुमान करती थी कि उत्तर प्रदेश से हम 65 से 70 सीटें ज़रूर लेके आएंगे, 400 पार होगा उनका नारा था, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जो पीडीए की जनता है, जो पीडीए का फार्मूला है, उसने उनके इस 400 के नारे को झूठा साबित करने का काम किया। और साथ ही साथ जो अभी उपचुनाव होने वाले हैं इसमें भी पीडीए के लोग और पीडीए का फार्मूला जनता ने स्वीकार किया है। ये 12 जो भी जितने भी उपचुनाव की सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं वो सारी की सारी इंडिया गठबंधन पूरी तरीके मजबूती के ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जीतने जा रहे हैं। आखिरी सवाल ये है कि पार्लियामेंट का अगला सेशन कब से है? अब शीतकालीन बजट शीतकालीन होगा, शीतकालीन सत्र चलेगा। शीतकालीन सत्र में लखीमपुर खीरी ज़िले के और ख़ास तौर से अपने संसदीय क्षेत्र की कौन कौन सी समस्याएं अभी जिन पे आवाज़ आपको बुलंद करना है कुछ जहन में हो तो बताएं कि किन मुद्दों को लेकर अभी उसमें आप आवाज़ उठाएंगे अपनी? देखिए, जो भी मुद्दे हैं जनता के बीच में जाते हैं, क्षेत्र में जाते हैं, और जो भी मुद्दे जनता हमें बताती है, क्षेत्र की समस्याओं को देखते हैं, उन्हीं मुद्दों को हम प्रयास करते हैं कि उसको सदन में बात रखी जाए इस क्षेत्र की जनता की। बहुत से मुद्दे हैं, अभी कुछ मुद्दे नहीं रख पाए, उन मुद्दों को रखना है। जैसे आपने देखा होगा अपने पूरे जनपद में जंगली जानवर से एक बहुत बड़ी जनहानि हो रही है। कोई कोई गांव ऐसा है, एक मजरा गांव है जहां पे 30 से 40 लोगों को जंगली जानवर, शेर है, बाघ है और तेंदुए हैं, इन्होंने निवाला बना लिया। आए दिन रोज़ कहीं ना कहीं ये घटनाएं हो रही हैं। अब तो जंगली जानवर आबादी में घुस करके लोगों पर हमला करना शुरू कर दिए हैं। विशेष तौर से जो 10 से 12 साल तक के जो बच्चे हैं उनको खतरा है। कहीं ना कहीं मगरमच्छ का भी लोग शिकार बन रहे हैं। ये भी मुद्दा उठाना है। थारू जनजात के बहुत से मुद्दे हैं, उनको भी रखना है। बंजारा समाज के मुद्दे रखना है और किसानों का मुद्दा जो लगातार जो ये कृषि प्रधान जनपद है और किसानों के बहुत से मुद्दे हैं, चाहे गन्ना भुगतान को लेकर के हो, चाहे गन्ने का रेट बढ़ाने को लेकर के हो, चाहे किसानों का कर्जा माफ़ी की बात हो, या किसानों के जो ये खेती में आने वाले कृषि यंत्र हों, कीटनाशक हो, इस पर जीएसटी लगाने की बात हो। बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको आगे भी संसद में मजबूती के साथ रखने का काम करेंगे। खीरी जनपद के रोज़गार की बात को रखेंगे, व्यापार की बात को रखेंगे, शिक्षा में कैसे हमारा जनपद आगे बढ़े इसको भी आगे रखने का काम हाल्ट के मुतालिक भी जो शायद, हाँ, स्टेशनों की बात भी है कि बड़ी लाइन चले और जो स्टेशन हाल्ट बना दिए गए हैं जहाँ से बड़ी आबादी रहती है उनको भी फिर से स्टेशन बनाया जाए, ना कि स्टेशन बनाया जाए जबकि उसका सौंदर्यीकरण करके आधुनिक स्टेशन बनाया जाए। चलते चलते एक सवाल और भैया आपसे करना चाहेंगे कि हम ये देख रहे हैं कि जब से हम आए हैं सब सुबह से शाम तक और देर रात तक ये सिलसिला चलता होगा आने जाने वालों का, मिलने वालों का, और जो समस्याएं लेकर ख़ास तौर से लोग आ रहे हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि बहुत से लोग जो आ रहे हैं अपनी समस्याएं लेकर,
उनमें ख़ास क्या समस्या होती है? क्योंकि जब ख़ास समस्या पर आप फोकस करेंगे तो शायद उसका वो मुद्दा बनाकर आवाज़ संसद में भी आप उसकी उठाएंगे। क्या ख़ास समस्या लेकर आ रहे हैं? उनमें ज़्यादा कौन सी समस्या अहम है? देखिए, जनता की समस्याएं 3 जगह से जुड़ी हैं, थाना, तहसील और ब्लॉक। और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये तीनों जगह केवल दलाली का अड्डा बन गई हैं। कहीं भी जनता को न्याय नहीं मिल रहा है, पक्षपात करके उनके साथ व्यवहार किया जाता है और कहीं ना कहीं जनता त्रस्त है। और विशेष तौर से ये समस्याएं हैं जिनमें जनता को परेशान किया जा रहा है। साथ ही साथ में जनपद में हमने आपको बताया था, अब जनपद बाढ़ग्रस्त है, तो बाढ़ से लोग परेशान हैं, बाढ़ की वजह से समस्याएं हैं। बिजली की व्यवस्था पूरे जनपद में ठप पड़ी है, बिजली की समस्याएं लोगों के ऊपर हैं। स्वास्थ्य की समस्याएं भी जनपद में पूरी तरह से ठप हैं, दवाई नहीं उपलब्ध हो पा रही है, ना ही जांच ठीक से कहीं जनता की हो पा रही है। आप देख लें, लखीमपुर ऐसा जनपद बन गया है जहां पर प्राइवेट नर्सिंग होम, प्राइवेट अस्पताल, फर्जी अस्पताल अगर कहें, उनका एक अड्डा बन गया है, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में दवाएं नहीं है, डॉक्टर नहीं है, इलाज नहीं पा रहे हैं, इसलिए प्राइवेट डॉक्टर और एक काकस बन गया है। जनता को समस्याएं आवागमन की भी हैं। आप लखीमपुर जनपद से कहीं बड़े शहर में जाना हो, ट्रेन से आप जा नहीं सकते हैं, इसीलिए लखीमपुर जनपद ही ऐसा है जिसमें सबसे ज़्यादा लंबी दूरी की प्राइवेट बस चल रही हैं। लखीमपुर जनपद में सबसे ज़्यादा प्राइवेट की, एक तो प्राइवेट बस माफियाओं का भी एक बड़ा काकस बन गया है। तो बहुत सी समस्याएं हैं जो जनता दिन भर बेचारी लेकर आती है और हम लोगों का पूरा प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा समस्या हल कर सके और उनको सरकारी संस्थाओं में न्याय मिल सके, इंसाफ हो सके उनके साथ। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ खीरी के सांसद उत्कर्ष वर्मा जी। उत्कर्ष वर्मा जी ने गृह राज्य मंत्री, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी को शिकस्त देकर एक बहुत शानदार जीत हासिल की थी। जिस सीट पर पूरे हिंदुस्तान की, मैं कहूँगा बल्कि कई मुल्कों के जो लोग हैं उनकी भी निगाहें थी, जिस सीट पर, उस सीट पर इन्होंने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी को शिकस्त दिया, शानदार कामयाबी हासिल की। युवा हैं और अखिलेश यादव जी के बहुत ही करीबी माने जाते हैं, तेज़ तर्रार भी हैं। जब से आए हैं, अभी सेशन ख़त्म हुआ है पार्लियामेंट का, जब से आए हैं तब से जो लोग हैं, ज़िले के लोग हैं, दूसरी जगहों से भी लोग आ रहे हैं और कुछ उम्मीदें लेकर आ रहे हैं। तो आज हमने इनसे बात की। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें। कैमरा पर्सन आफ्ताब अंसारी और शाहान रज़ा के साथ गुफरान अहमद को इजाज़त दें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।